दोस्तों, आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर बेहद ही अहम सुनवाई चल रही है। ऐसा माना जा रहा है, कानून के जानकार ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम फैसला इस पूरे के पूरे मामले में सुना दे। लेकिन उससे पहले आज जबरदस्त एक्शन इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रहा है दोस्तों, और इस एक्शन का चेहरा बने कपिल सिब्बल। दोस्तों, कपिल सिब्बल इससे पूर्व में भी जितनी सुनवाइयां हुई हैं उन सुनवाइयों में बहुत मजबूती से बात रखते हुए दिखाई दिए, और कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंघवी की मजबूत दलीलों की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी सुनवाई में इस पूरे के पूरे मसले पर अंतरिम आदेश दे दिया था और कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी थी, जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका लेकर आई थी। लेकिन आज दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सीजीआई की बात का जवाब दिया कपिल सिब्बल ने। दोस्तों, आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले में। हुआ ये दोस्तों कि लंच से पहले जब सुनवाई चल रही थी तो कपिल सिब्बल लगातार अपनी बात रख रहे थे। दोस्तों, इस बीच कपिल सिब्बल ने कुछ प्राचीन स्थानों की दलील दी। हमारे देश में कई मंदिर, कई ऐसी जगहें हैं जो कि बाद में सरकार द्वारा संरक्षित होती हैं, जैसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा उसको संरक्षित किया जाता है। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ ऐतिहासिक जगहें हैं, कुछ ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन्हें पहले जब सरकार में नियंत्रण में लिया जाता था तब भी उनका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं होता था, लेकिन अब वक्फ को स्मारक का दर्जा मिलेगा तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा इस नए कानून के तहत, कपिल सिब्बल ने कहा सीजीआई के समक्ष। और जब एक बार वक्फ का दर्जा समाप्त हो जाता है तो लोगों को प्रार्थना करने से रोक दिया जाता है। ये कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई बिल्डिंग सरकार के नियंत्रण में आ गई तो फिर आप वहां प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, वहां तो कोई भी आ सकता है। तो इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह स्वतंत्रता के साथ उपासना करने का अधिकार प्रभावित होगा, जो कि हमारा संविधान हम सबको देता है। दोस्तों, इसके जवाब में जस्टिस गवई ने एक बात बोली, क्योंकि सीजीआई की बेंच ही सुनवाई कर रही है, तो सीजीआई गवई की तरफ से इसके जवाब में कहा गया कि ऐसा तो नहीं है, सरकारी नियंत्रण में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर उपासना प्रभावित नहीं होती है। जस्टिस गवई ने खजुराहो का जिक्र किया। खजुराहो का जिक्र करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि खजुराहो फिलहाल एक सुरक्षित स्मारक है और वहां का जो मंदिर है वो आम लोगों की पूजा के लिए खोला गया है। हालांकि इसके अलावा भी दोस्तों, खजुराहो के अलावा भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कि सरकार द्वारा संरक्षित होते हैं, लेकिन वहां पूजा अर्चना भी होती है। तो सीजीआई ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बात है। ये लंच से पहले की बात थी, उसके बाद लंच हो गया, 2 बजे एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। तो सुनवाई शुरू होते ही कपिल सिब्बल ने सीजीआई द्वारा बोली गई बात का जवाब दिया, तथ्यों के आधार पर दिया। देखिए, लाइव लॉ की खबर बताती है कि कपिल सिब्बल द्वारा कहा गया है, One interesting thing which I want the court to look list from ASI website, moment their protected monuments they lose their character, it includes जामा मस्जिद संभल। संभल की जामा मस्जिद की तस्वीर दिखाते हुए, ASI की वेबसाइट की तस्वीर दिखाते हुए कपिल सिब्बल ने सीजीआई के सामने ये बात रखी कि ये देखिए, जो कि मैंने आपसे कहा था कि जब सरकार संरक्षित करती है ऐसी जगहों को तो उसका जो पूरा कैरेक्टर है वो बदल जाता है। और जो तस्वीर दिखाई वो जामा मस्जिद संभल की तस्वीर दिखाई कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा, लुक एट द एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट, दिस इज नॉट एंटायर लिस्ट, वी गॉट ओनली सम। मतलब ये तो मैंने पूरी लिस्ट भी आपके सामने रखी नहीं है, कुछ तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। देखिए इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इससे क्या होगा, जो हम सबको संविधान अधिकार देता है पूजा करने का धार्मिक स्थल में, वो प्रभावित होगा। आगे दोस्तों, कपिल सिब्बल द्वारा कहा गया कि दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग फीचर्स, मतलब ये बहुत डिस्टर्बिंग है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने एक और बात बोली, 3E and 3D was introduced in parliament via voting। 3E और 3D जो है पार्लियामेंट में लाई गए वोटिंग के जरिए, नॉट इन ओरिजिनल बिल नॉर बिफोर जेपीसी, नो डिस्कशन। जेपीसी में भी नहीं लाए गए, इसमें डिस्कशन भी नहीं हुआ। दोस्तों, उसके बाद सीजीआई ने फिर से पार्लियामेंट को लेकर एक बात बोली, इवन इन पार्लियामेंट नो डिस्कशन, मतलब संसद में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा, नो रूल्स सस्पेंडेड एंड इंट्रोड्यूस्ड थ्रू वोटिंग, मतलब नहीं हुआ डिस्कशन, रूल सस्पेंड कर दिए गए और वोटिंग लाई गई इसमें। जिसके बाद जो जस्टिस मसीह उसी बेंच में जो दूसरे जज थे, उन्होंने कहा, एट द टाइम ऑफ वोटिंग, मतलब वोटिंग के वक्त, सिब्बल ने कहा, just before voting, question is that we cannot challenge legislation on Maafa writs, but these are disturbing features, we have to look at the notice। मतलब आप कह सकते हैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो चीफ जस्टिस की बेंच के आगे कपिल सिब्बल विस्तार से बात रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या क्या नोटिस में कोर्ट के समक्ष होना चाहिए। ये एक तरीका है कपिल सिब्बल का बताने का कि देखिए, पार्लियामेंट ने इन बातों को दरकिनार कर दिया, पार्लियामेंट ने इन बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन आप सुनिए,
ये एक तरीका है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आज एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जो सरकारी वकील हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सरकारी वकील द्वारा कहा गया कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करता है तो 3 मुद्दों पर ही इसको सीमित रखें। वो 3 मुद्दे कौन से हैं? याद कीजिए, जो पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर, जिस पर बहुत ज्यादा आपत्ति थी, उन पर रोक लगा दी थी, अंतरिम रोक लगाई थी। उसको एक बार फिर से रेखांकित किया सरकारी वकील ने कि आप व्यापक तौर पर मत जाइएगा, उन 3 मुद्दों पर ही आज की सुनवाई में अगर कोई अंतरिम आदेश पारित करते हैं तो उसको सीमित रखिएगा। अब वो 3 मुद्दे मैं आपको याद भी दिला देती हूँ दोस्तों। अदालत द्वारा घोषित वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्ति को डिनोटिफाई करना। दूसरा, केंद्रीय और प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़ा हुआ, जिसमें गैर मुस्लिम के शामिल होने पर आपत्ति थी कि गैर मुस्लिम इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसका विरोध किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में इस पर अंतरिम रोक लगाई थी। याद कीजिए, उस वक्त सीजीआई संजीव खन्ना थे। तीसरा जो मुद्दा जिसको लेकर सरकारी वकील ने आज रेखांकित किया वो ये कि जिला अधिकारी द्वारा जांच और उसकी मंजूरी के बाद किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाए। जिला अधिकारी को अकूत ताकत दे दी गई इस नए कानून में। इसी को लेकर लगातार सुनवाई हुई थी। याद कीजिए, पिछली सुनवाई में इन तीनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा कि आज अगर आप कोई अंतरिम आदेश पारित करते हैं तो इन 3 मुद्दों पर ही अपना आदेश सीमित रखें। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ने इसका विरोध किया। मतलब सॉलिसिटर जनरल ने जो बात बोली थी उसके सबमिशन का विरोध किया दोनों ही वरिष्ठ वकीलों द्वारा कि ऐसा आप मत कीजिएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच एक तरह से कहासुनी हुई है। दरअसल तुषार मेहता का ये कहना था, सॉलिसिटर जनरल का, सरकारी वकील का ये कहना था कि हमने 3 मुद्दों पर अपना जवाब दे दिया है, अब याचिकाकर्ता लिखित सबमिशन में कई मुद्दे और उठा रहे हैं, तो मैंने 3 मुद्दे पर क्योंकि आपको हलफनामा दे दिया है, तो सरकार की ओर से इन 3 मुद्दों पर आपको हलफनामा दे दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता कई और मुद्दे भी उठा रहे हैं, तो आप ये कीजिए, आपसे दरख्वास्त है कि आप जो अंतरिम आदेश दें वो इन 3 मुद्दों पर ही दें। ये कहा सरकारी वकील ने, जिसका खुलकर विरोध किया अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिएगा। हालांकि दोस्तों अभी सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर ऐसा माना जाना शुरू कर देते हैं लोग कि देखिए ये इनके पक्ष में जा रहा है, ये इनके विरोध में जा रहा है। तो ये अभी दलीलें हैं जो दोनों पक्षों द्वारा दी जा रही हैं, जिसको सीजीआई सुन रहे हैं और उसके सुनकर अपना जवाब भी दे रहे हैं। अंतरिम जो आदेश आएगा, अगर आता है तो उसको ही अंतरिम माना जाएगा। उसी को लेकर हम कोई राय बना सकते हैं या कोई विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुनवाई जा रही है, आप कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को न केवल सीजीआई सुन रहे हैं बल्कि दोनों पक्षों से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें दोनों पक्षों की परीक्षा है कि वो कितनी तैयारी के साथ कोर्ट में आए हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।